सास को अगर आप एक सुई भी लाकर दे दो ना तब भी सास खुश नहीं होती। ये बात जिसने भी बोली है बिल्कुल गलत बोली है। हर सास एक जैसी नहीं होती। तो यहाँ पर मेरे सास और ससुर जी की एनिवर्सरी थी जिस पर हमने बहुत सारी चीजें प्लान की थी। सबसे पहले हम सुबह सुबह उनको विश करने के लिए गए। उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी, ये देखकर हम भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। उसके बाद मैंने टेबल खिसकाई क्योंकि इस टेबल की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जो आज हम चीज करने वाले हैं वो पहली बार करने वाले हैं, जो कि मैंने काफी टाइम से डिसाइड की थी कि जब उनकी एनिवर्सरी आएगी ना तो हम उनके हाथ को कुछ इस तरीके से रखेंगे ताकि उन दोनों का ही हाथ हमारे घर पर रखा जाए। उनकी एक बहुत ही सुंदर सी चीज, इसीलिए यहाँ पर हम कास्टिंग किट लेकर आए थे। सुबह ही सुबह 10 बजे ही पहुंच गए थे उन लोगों के पास ताकि वो अच्छे से अपने हाथ को इसमें रख पाए और टाइम भी ज्यादा ना लगे। लेकिन हम ये चीज पहली बार कर रहे थे और लखन की बेवकूफी की वजह से हमारी ये चीज ठीक से हो नहीं पाई। लेकिन मैंने फुल वर्क किया था इसमें कि मुझे अच्छे से इसको करना है। दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, उनसे भी ज्यादा एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि मैं पहली बार कास्टिंग किट पर ये काम करने वाली हूँ। ये हमने हर जगह देखा होगा, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को करते हुए या फिर बोलूं तो बहुत सारी वीडियोस में। लखन इस तरीके से हंस रहे हैं क्योंकि सब कुछ खराब हो गया था। तुरंत इसको घोलने के बाद हमें तुरंत ही डालना पड़ता है, अदरवाइज ये जम जाता है। तो ये जम चुका था और ये हमारी कास्टिंग किट हो गई थी खराब हुई थी। इसका दुख नहीं था, दुख था कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मुझे इनके हाथ नहीं मिले। सच में मुझे इस चीज का ज्यादा दुख था। और बाकी लोग सब हंस रहे थे क्योंकि सबको मजा आ रहा था। वैसे हंसी तो मुझे भी आ रही थी लेकिन दुख भी हो रहा था, यार मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। और उसके चक्कर में मेरी रिंग भी खराब हो गई। सब कुछ ठीक हो गया था। उसके बाद हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी तो मेरे ससुर जी बाहर से आए थे। उनके घर पर आते ही सेलिब्रेशन हो गई थी स्टार्ट। हम लोग नीचे आ गए थे फूलों की मालाएं देखने के लिए और हर चीज चेक करने के लिए कि सब चीजें रेडी हैं या नहीं। और प्लान के मुताबिक सब चीजें बिल्कुल रेडी थी, बस वेट था सबके नीचे आने का। अब बारी थी उनकी एंट्री की। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने उनकी एंट्री करी और जयमाला भी लेकर आए थे। दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई और मेरे सर पर ही ये ब्लास्ट हो गया था। लेकिन बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, हम हंस रहे थे, खेल रहे थे। बाय गॉड, ऐसा लग ही नहीं रहा था इनकी 31st वेडिंग एनिवर्सरी है। सच में ये देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। सबके सब केक खाने लगे थे और मैं भी केक खाने लगी थी। केक खाकर बाय गॉड मजा ही आ गया। यहाँ पर मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी इसीलिए आपको मेरी हालत ऐसी लग रही होगी, अदरवाइज मैं भी अच्छे से रेडी होती। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने अपने मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को गिफ्ट दिया बिकॉज आई वाज़न्ट वेल दैट डे। सो मैंने इन दोनों को गिफ्ट दिया जिसको देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए। मुझे डाउट था मेरी मदर इन लॉ को इयररिंग पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उनको बड़े बड़े कानों में पहनना पसंद है और उनको बहुत ज्यादा पसंद आए। इसको देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश और इमोशनल हो गई। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को एक सूट लेंथ दिया जो कि उनको बहुत पसंद आया। उनका कहना था ये कलर मेरे पास है भी नहीं। वैसे मेरे फादर इन लॉ सूट में काफी सुंदर लगते हैं, इसीलिए मैंने उनको ये गिफ्ट दिया। आपको कैसा लगा कमेंट से बताना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।